चिकित्सक मैं ये जानता हूं कि खाना खाने के बाद चूंकि खून की जरूरत पेट को होती है, तो दिमाग की तरफ खून कब जाता है और ऐसे में जम्हाइयां आती है, ऐसे में रुसवाइयां आती है। किसी स्पीकर ने यदि ज्यादा बोल दिया तो थोड़ा सा गुस्सा मन में जरूर आता है और फिर लगता है कि ये तो अनिल भाई ने बुलाया है इसलिए यहां बैठे हैं। भला होता घर में होता, संडे का दिन दोपहर को मस्त निंदिया कर रहा। दुर्भाग्य है आपका कि आपकी और आपकी नींद के बीच में आज डॉक्टर चेतन वोरा यहां उपस्थित है। मित्रों, मेरा विषय है शानदार जानदार जेएससी और संगिनी। दूसरा विषय है एक बेहतरीन टीम का निर्माण। मित्रों, यह विषय इतने विशाल है कि आज सुबह से जितने विषय जितनी बार यहां लिए गए, हर विषय का निचोड़ इन दोनों विषयों में आते हैं। हम और आप या तो एक जेएससीएन है या तो एक संगिनी है। हम सब मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और आपकी भी इच्छा होगी महोदय, आपकी भी इच्छा होगी कि आपका ग्रुप सर्वश्रेष्ठ हो। और ये जितने कायदे कानून अभी तक हमारे बीच हमारे बुजुर्गों के द्वारा, मैं तो बच्चा हूं, हमारे बुजुर्गों के द्वारा बोले गए, वे सब मिलकर ग्रुप को महान ही बनाते हैं। इसलिए मैं कुछ नया बोलने वाला नहीं हूं। मैं बोलूंगा वही जो उनकी पार्टी में लिखा था। शायद चर्चाएं या विषय उनका होगा, थोड़े से शब्द मेरे होंगे। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तोताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। भर दोपहरिया में इस हॉल में बैठे हुए सभी जुगनुओं को मैं नमन करता हूं और बढ़ जाता हूं आगे की तरफ। मिस्तो, चलिए आगे बढ़े। पिछले 2 साल कोरोना की हाय हाय में निकल गए। कोरोना के बाद 1 साल मोहन जी ने बहुत जानदार और शानदार काम किया और अनिल जी नाहर ने जैसे ही मेवाड़ रीजन में कदम रखा, अपने नए क्षेत्र के साथ नए कार्यक्रमों के, नए वादों के, नए सपनों की भीड़ लगा दी। और अनिल नाहर जी, आपको सलाम और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इतने बेहतरीन सितारों से जो आपका मेवाड़ रीजन का आसमान सजा हुआ है, उनके साथ आप संपूर्ण फेडरेशन के बेहतरीन रीजन में से एक होने का प्रयास करें। मित्रों, ये वर्कशॉप एक्चुअली होनी चाहिए ग्रुप फॉर्मेशन के पहले, यानी कि हमारा सत्र चालू होता 1 अप्रैल को और कायदे से ये वर्कशॉप मार्च के अंत तक हो जानी चाहिए, जिससे आगे वाली जो कमेटी है या जो हमारे अध्यक्ष अपनी कमेटी बना रहे हैं, वो ऐसे लोगों को शामिल कर सके जिससे कि आगे का सफर उनका बहुत आसान हो जाए। कोई बात नहीं, देर ही सही। याद कीजिए 1 अप्रैल सन 2023 और 1 अप्रैल सन 2023 का दिन वह सुनहरा दिन था जब किसी ग्रुप का कोई व्यक्ति जो सालों से सपना देख रहा था कि मैं आऊंगा, मैं जेएससी का अध्यक्ष बनूंगा, और उसने अपनी पार्टी में लिख रखा होंगे न जाने कितने सपने कि मैं ब्लड डोनेशन कराऊंगा, मैं आई डोनेशन कराऊंगा, मैं 25 घर बनवाऊंगा, मैं अस्पताल के निर्माण में अपना सहयोग करूंगा। और उसकी बारी आई कब? 1 जनवरी सन 2023 से। तो मित्रों, आप में से जो भी अध्यक्ष है, आज 1 जनवरी सन 2023 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का समय आपका है। अरे पूरे कर लो वो सारे सपने जिसको तुम पिछले कई वर्षों से अपने मन में संजोते हुए आए।
मित्रों, जब कोई भी जीएसटीएन किसी भी ग्रुप की कारोबारी में सदस्य बनता है तो हमारी संस्था नहीं, हर एक संस्था में लीडर्स तैयार किए जाते हैं। क्योंकि यदि मेवाड़ रीजन बना तो वो मात्र 1 साल या 2 साल में नहीं, यदि मेवाड़ रीजन को लंबा चलना है तो उनको लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। नए नए चेयरमैन आगे कौन कौन से आएंगे, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होगी और ये ट्रेनिंग साथ में जुड़कर, साथ में रहकर, ग्रुप का हमारा जो ढांचा है वह क्या है? एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर होते हैं। उसके बाद जो दूसरा चरण होता है उसको हम बोलते हैं कारोबारी समिति, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी। और मित्रों, आप ये समझ लीजिए, ये 15 या 20 लोगों की जो टोली है उसमें से कम 18 लोग आने वाले भविष्य में आपके प्रेसिडेंट बने। इसलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो यह है कि आपके 18 से 20 लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि सत्र 23 और 25 का लक्ष्य क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। जैसा बोला गया, यह हमने भी देखा कि नया प्रेसिडेंट आता है, नई बातें और नए सपने लेकर आता है। यदि वो अपनी कारोबारी के प्रत्येक व्यक्ति के साथ अपने सपने, अपनी बातें शेयर करेगा तो हर एक सदस्य को यह पता होगा कि हमें आगे चलकर क्या करना है और उसके कारण एक सकारात्मक योजना का निर्माण होता है। सकारात्मक योजना क्यों आवश्यक है? जिससे आप ग्रामबद्ध और नीतिबद्ध आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य तक पहुंच सके। यदि कई बार ऐसा भी होता है, माफ कीजिए, अध्यक्ष के 4 व्यक्ति चहेते होते हैं और 6 व्यक्तियों को वो पसंद नहीं करता, कोई भी कारण। तो यदि मीटिंग होती है तो मीटिंग के बाद वो 4 या 5 व्यक्ति अंदर बैठ के खुसफुस करते हैं और मित्रों, वो 6 व्यक्ति जो इस खुसफुस से बाहर है वो उस चैम्बर के बारे में बैठकर मात्र ये सोचते हैं कि अंदर मेरे बारे में बात हो रही या मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है जिसके कारण मुझे अंदर नहीं रखा गया, मेरे एब्सेंस में बात हो रही है। इसलिए मित्रों, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कभी भी ऐसी जगह जहां पर आप सभी मित्रों के साथ शामिल हो, कृपया जो घुसफुस का खेल बंद कर दीजिए। क्योंकि यदि घुसफुस का खेल बंद नहीं होगा तो वो 6 लोग आपसे टूट जाएंगे और मान लीजिए एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और यदि वो 6 लोग आपके साथ टूट गए तो न तो आप ढंग से काम कर पाएंगे, अरे काम करने की बात तो छोड़िए, आप पैर आगे बढ़ाएंगे और पैर पीछे खींच लिए जाएंगे और ऐसे में आप कभी भी वाइब्रेंट ग्रुप का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, या सच कहूं तो मैंने डाई इसीलिए नहीं की ताकि आपको मेरे बाल सफेद दिखे, कि वर्षों से मैंने सीखा है कि प्रत्येक कारोबारी सदस्य को अपने साथ लेकर चलो ताकि आपके हर एक काम में वह काम करे जिससे कि आपका ग्रुप वाइब्रेंट कहलाए। याद रखिए, यदि कोई ये कहे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, सर यदि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं मुझे सब बनता है, इसका मतलब ये नहीं मुझे सब बनता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन यदि मैं सब कुछ करने गया तो वह 19 व्यक्ति जो मेरे साथ है वे कुछ नहीं करेंगे। यदि वो कुछ नहीं करेंगे तो पूरे ग्रुप का उत्साह टूट जाएगा। होगा तो यह कि कार्यक्रम की तैयारी तो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक एक चीज मैंने खुद ने की है और जिम्मेदारी के साथ की है। लेकिन जब कार्यक्रम होगा तो मित्रों आप कार्यक्रम करोगे किसके सामने? क्योंकि जब तक आपके वह 19 हाथ आपके साथ में नहीं है, जोश से भरे हुए नहीं है, तो वो अपने आप को अछूता समझेंगे। और यदि वो अछूता समझ रहे हैं तो बाहर जाकर कभी अच्छी बातें नहीं बोलेंगे, उनके मुंह से वही निकलेगा जो वो दिल में फील कर रहे हैं।
इसलिए चाहे तुम कितने भी गुणवान हो, कभी भी अकेले काम करने की आवश्यकता नहीं है, बनता हो तो भी नहीं करना है। इसीलिए यह बात गलत है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लेकिन इसकी दूसरी लाइन बहुत सही है कि लोगों को साथ लेता गया और कारवां बढ़ता गया। यदि तुम अपना काम दूसरों के साथ बांटोगे, उनको काम करने का तरीका सिखाओगे, भले कुछ नहीं बनता, नहीं बनता है तो सिखाओ। और यदि 60% से ज्यादा बेहतर काम करते हैं तो उनकी पीठ थपथपाओ। अरे देखो दूसरी बार वो बढ़ चढ़ के काम करेगा, 2 दिन के लिए अपना धंधा छोड़ देगा। अरे इससे ज्यादा एक अध्यक्ष को क्या चाहिए जब 40 हाथ मिलकर वो काम करेंगे जो मात्र 2 हाथ कर रहे थे, तो आपके हर एक कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएंगे। सफलता के लिए उचित प्रयास करना है मित्रों, सामान्य सी बातें हैं जो प्रत्येक ग्रुप करता है। साल भर का प्लानर बनता है, बजट एलोकेशन होता है, कारोबारी सदस्यों के साथ व्यक्तिगत संपर्क किया जाता है, क्षमता के अनुसार कार्यों का विभाजन किया जाता है, और वर्तमान में जो खूब आवश्यक है कि रीजन व फेडरेशन के साथ ग्रुप का सामंजस्य बैठाया जाता है। और तब कार्य में जिसने भी आपकी थोड़ी भी मदद की, उसकी यदि प्रशंसा की जाती है तो ग्रुप को आगे बढ़ने में देर नहीं लगती। मित्रों, अध्यक्ष को ढूंढ लिया। हमारे यहां इलेक्शन की प्रथा है, लेकिन माफ कीजिए इलेक्शन हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमें तो पकड़ के अध्यक्ष बनाना पड़ता है। आपके यहाँ क्या हाल है हमें पता नहीं है। और अध्यक्ष पकड़ के बना देते हैं, फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देते हैं कि अपनी टीम ढूंढ लो। और जब यदि वो अपनी टीम ढूंढे तो उसके लिए आवश्यक यह है कि वह ऐसे कार्यकर्ताओं को ढूंढे जो वास्तव में सक्षम है। और कार्यकर्ता तो ढूंढ लिए, लेकिन उसके बाद ऐसे माहौल का निर्माण करें कि वह बिना संकोच के पॉजिटिव इन्वायरमेंट के अंदर अपना काम आसानी से पूरा कर सके। जब भी हम टीम बनाए तो यह ध्यान रखें कि हमारी टीम में डाइवर्स टैलेंट होना चाहिए। सर छोटे सा कोई भी प्रोग्राम आप याद करिए, स्टार्टिंग से क्या चाहिएगा। पहले आपको एक ऐसा आदमी चाहिएगा जो फाइनेंस का जानकार हो, जो आपका बजट तैयार करे। दूसरे नंबर पे आपको ऐसा आदमी चाहिएगा जो उन खर्चों की व्यवस्था कैसे करे, यानी लोगों से पैसे उगाहने में माहिर हो। दूसरा आदमी ऐसा चाहिए। तीसरा आदमी आपको ऐसा चाहिएगा जो प्रचार कार्य में महारत हासिल हो, जिससे दुनिया भर के पैम्फलेट निकाले, व्हाट्सएप पे बार बार उसके बारे में संदेश प्रचारित करे। यदि फेडरेशन तक ऊपर वाहवाही लूटनी है तो बार बार फेडरेशन और रीजन वालों को भी परेशान करें, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मोहन भाई बोहरा, इनसे सीखा जा सकता है कि कैसे कार्यों को प्रचारित करते हैं। फिर प्रचारित करने के बाद अब कार्यक्रम के 2 दिन पहले आपको एक आदमी चाहिए जो आपका मंडप का काम करेगा, मंडप के साथ साउंड सिस्टम भी संभाल लेगा। दूसरा आदमी चाहिएगा जो हाल में बैठक व्यवस्था देखे और हाल की व्यवस्था देखे। और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा आदमी चाहिएगा जो कैटरिंग वाले के साथ मोल भाव कर सके, खाना अच्छा बनवा सके, और कैटरिंग वाले के जो 10-15 बच्चे आते हैं उनको 50-50 रुपए देकर इतना मोटिवेट करे कि वो सदस्यों के आसपास है। तो 8 या 9 लोग की टीम जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक आपका वह काम नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है आप जब टीम बनाए तो ऐसे लोगों को चुने जिसमें अलग अलग तरह के टैलेंट हो। और मित्रों, गांधीधाम ग्रुप में हमने प्रयोग किया है। आज हमारा ग्रुप इतना माहिर हो गया है कार्यक्रम करने में कि हमारे किसी सदस्य के यहाँ यदि विवाह का प्रसंग होता है तो आज समय को हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, क्योंकि हमारे पास हर तरह के लोग हैं। हमारी टीम बन चुकी है और मोबाइल के एक इशारे पे काम हो जाते हैं। आइए, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि पूरे साल में आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, इसकी खबर आपके एक एक सदस्य को होनी चाहिए।
इसलिए आवश्यक है कि आप ट्रस्ट को बिल्ड करें और एक दूसरे को सम्मान की नजर से टीम वर्क व सहयोग को प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक है। मित्रों, भले आपको लगता हो कि मीटिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अध्यक्ष को और ऊपर कुर्सी में जो बैठे उन लोगों को बार बार ऐसे मौके ढूंढने चाहिए जिससे एक आदमी को दूसरे आदमी से मिलना पड़े। जब तक आप 2-4 लोग आपस में बार बार नहीं मिलोगे, तब तक आप ये नहीं समझोगे कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, क्योंकि फेलोशिप लीड्स टू सक्सेस ऑलवेज। इसलिए बिना सोचे बिना समझे मौके ढूंढो दूसरों से मिलने के या मिलाने के। बार बार की मीटिंग, बार बार का मिलना, बार बार मुस्कुराना, खेलना, कूदना, उछलना आपके रिश्तों को ऐसा मजबूत करेगा कि हमें तो बार बार इच्छा होगी कि मोहन भाई कब बुलाए, अनिल भाई कब बुलाए, दौड़ के मेवाड़ चले जाए। इसलिए जब तक यह डेवलप नहीं करेंगे तब तक वाइब्रेंसी के बारे में हम बात कर नहीं। मीटिंग जब भी हो तो मित्रों, दोस्ती यारी सब एक तरफ, सभी सदस्यों को इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अनिल जी नाहर यदि बोल रहे हैं 100 करोड़ की हॉस्पिटल बनाना, तो चेतन वोरा उठकर पूछे कि बात तो बड़ी बड़ी करते हो यार, लाओगे कहां से? अनिल जी ने कहा कि ठीक है भाई, हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड से सहयोग देंगे। तो चेतन फिर बोल रहा है, इतनी हिम्मत होनी चाहिए चेतन में, और अनिल जी ने उसको इतनी स्वतंत्रता दी हो कि चेतन कह सके अरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड 2 करोड़ दे देगा, अरे बदले में क्या क्या ले जाएगा, कभी तुमने सोचा है? जब तक इस तरह के संवाद आपकी मीटिंग में नहीं होंगे, मित्रों सच बता रहा हूं, आपका मिलना, आपका हंसना, आपका खेलना सब लाजिमी नहीं। हाँ, मीटिंग के बाद जो भी निर्णय लिया जाता है फाइनल, वह निर्णय आपके लिए 100% अडिग रहना चाहिए। एक बार बात नक्की हो गई कि 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनना है और यहां से फंड आएंगे, अंदर हमारे जो मतभेद थे रूम के अंदर वो अलग है, बाहर निकलकर हम सब एक है, मेवाड़ किचन एक है, और यदि 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनेगा तो बन रहेगा। यदि किसी कारण से लेट हुई तो कोई बात नहीं, हमेशा के लिए उनके निर्देशक तो अनिल जी ही रहेंगे, चाहे किसी का भी सत्र आए उस सत्र में ये काम पूरा करके दिखाएंगे। आप यदि कोई काम करते हैं तो हमेशा ये मत सोचिए कि जब तक हमारे सदस्य संख्या 300 की नहीं हो जाती तब तक हम ग्रांड पार्टी नहीं बनाएंगे। अरे आप छोटी छोटी सफलता को सेलिब्रेट करिए, क्योंकि यदि आप छोटी सफलता को सेलिब्रेट करोगे तो आपके सदस्यों में उत्साहवर्धन होगा, सदस्यों को लगेगा वो जीत रहे हैं, और यदि सदस्य जीतने लगे तो मित्रों अगली बार वो फिर से काम करने को तैयार हो गए। अब जयेश भाई का इशारा 2 मिनट का है और माफ कीजिए 2 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है, देखते हैं क्या करना है। मित्रों, अध्यक्ष महोदय की बहुत जरूरी है कि वो हमेशा लीड करे एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि अध्यक्ष जिस चीज की आशा दूसरों से करता है, यदि वह खुद नहीं कर रहा है कोई दूसरा नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि साहब यदि किसी मीटिंग में जाएंगे तो पूछे जाएंगे अध्यक्ष महोदय, बारी आएगी तो सचिव महोदय की, सामान्य कारोबारी सदस्य की बारी नहीं। इसलिए यदि समर्पण देना है तो 100% समर्पण या डिवोशन हमारे प्रेसिडेंट साहब को देना पड़ेगा। इसलिए प्रेसिडेंट साहब हैज टू लीड बाय एग्जाम्पल। अब कारोबारी में कुल 18 से 20 सदस्य, आपका ग्रुप यूजुअली 300 लोगों का, तो क्या वो 20 सदस्य के अलावा बाकी के सदस्य केवल मजा करने आएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको आवश्यक है कि जब भी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं 18 लोगों के अलावा आपके ग्रुप के साथ यदि आपने समय बिताया है
तो आपका पता है कि इतने लोग इस कार्यक्रम में या इस कार्य में महारत हासिल किए होंगे। और एक अध्यक्ष अच्छा वही है जो उन सामान्य सदस्यों में से हीरे निकाले और उनको भी वह कार्य दे और कार्यक्रम के पश्चात उन्हें उचित सम्मान दे, जिससे उन्हें लगे कि उन्होंने जो किया वो वाजिबी है, गैर वाजिबी है। और ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट प्रोग्राम में सामने से आएंगे महोदय और आके आपसे बोलेंगे यार मैं कराओके कंपटीशन कराता हूँ, आप मेरे को सपोर्ट कर दो। अरे आपका बैठे बैठे बिना कुछ कहे कराओके कंपटीशन ऐसे ही हो जाएगा। तो यदि ऐसा होता है तो उसमें आपत्ति क्या है? एक मजबूत नेटवर्क का निर्माण करें। जीएसटी में कई बार मेरी बात भी होती, लोग इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि कई बार इसमें जुड़ने से, पद प्राप्त करने से जैन समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ जाती। समाज के बड़े बड़े कार्यक्रमों में अध्यक्ष महोदय को बुलाया जाता है और जब हम जाते हैं तो घरवाली हमारी बड़ी प्रसन्न हो जाती, साहब इस समाज में तुमको मान मिल रहा है। और यदि समाज में आपको मान मिल रहा है तो काम घर में भी आसान हो जाता है और बाहर भी आसान हो जाता है। अरे पारिवारिक रिश्ते इतनी आसानी से जुड़ते हैं ना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मौका मिला है तो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाइए, सभी समाजों के नजदीक आइए, उनसे बातचीत करिए और आगे बढ़िए। स्किल ट्रेनिंग, आज आपने 3 हीरे देखे उदयपुर में। एक साहब यही बैठे हुए थे, एक मैडम हमारी प्रोफेसर साहिबा और एक साहब सुबह बोलते। ये तीनों बड़ा अच्छा बोलते हैं और सब बोलने की इच्छा किसको नहीं होती। मैं आधे घंटे बोलने के लिए 600 किलोमीटर इधर आया और 600 किलोमीटर वापस गया, क्योंकि कीड़ा तो मेरे में भी और ये कीड़ा सब में होता है। जिसको बनता है वो पूरी कर लेता है, जिसको नहीं बनता बेचारा रह जाता। डॉक्टर हमारे मन में तो इसलिए मैं तो कहता हूं अध्यक्ष महोदय कि ऐसे 3 लोगों को लेकर आप एक इलोक्यूशन ट्रेनिंग वर्कशॉप करिए, लोगों को बोलना सिखाइए, उन्हें मंच प्रदान करिए। अरे आपके हो जाएंगे, जरा करके देख लीजिए। अपने साथियों का विकास कीजिए, बात कर ली, दूसरे की बात कर ली। अध्यक्ष महोदय, आप में तो ऐसा चार्म होना चाहिए, वो ऊर्जा इतनी बाहर निकलनी चाहिए कि आप कहीं से भी गुजर जाएगा, लोग आपको देखकर जैसे ही आप उसके बाजू से निकले, लोग वाइब्रेंट हो जाए, बी enthusiastic and be passionate to do any work। अब इसके बारे में प्रत्येक मुलाकात में जो भी आपको सदस्य मिले उसको अपील करने की कोशिश करिए और उनको उल्लासित कीजिए। अरे मैं तो कहता हूं कि दुनिया की इस भीड़ में तू खुद को पहचान ले, दुनिया की इस भीड़ में तू खुद को पहचान ले। हर हाल में मंजिल पाना है, बस तू ये ठान ले। अरे ऐसा ना हो कि तेरा सफर इतना बड़ा हो जाए कि तेरे नीचे तेरा साथी मित्र जब जाए, अरे कुछ ऐसा काम करना कि खुद भी उछल कर बाहर आना और दूसरों को भी बाहर आने का पूरा मौका प्रदान करना। यदि तेरे कारण दूसरे लोग पनपेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे, अरे सच्ची कहता हूं हर रोज आकर तेरे गले लगेंगे, तुझसे प्यार करेंगे, तुझको सिर्फ आंखों पर दिखाएंगे। मासूम नजर का भोलापन, ललचा के लुभाना क्या जाने, दिल आप निशाना बनता है, वह तीर चलाना क्या। बस मित्रों, कहने को वो इतना बाकी है कि मैं क्या बताऊं, बट समय और आदरणीय गुरुवर इजाजत नहीं देते। सर अभी 18 साल पूरे हुए। अंत में मात्र इतना कहूंगा, कलाविद पूर्ण कविता का विचारों का प्रचारक, कलाविद पूर्ण कविता का विचारों का प्रचारक हूं। समय से हो रही पीड़ा उसी का एक कारण हूं, अकेले गर्व करने का यही बस एक कारण है। जहां उद्दा सदा चंदा, वहां का एक कारण हूं, वहां का एक। धन्यवाद।